आत्मा नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धवल है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारियां कैसे हमें डर पैदा करती है, डर देती है और डर की जो इफ़ेक्ट रहती है वो कैसे कंटिन्यूसली हमको कमज़ोर बनाती है। तो जब हम डर की इफ़ेक्ट्स को समझेंगे और उसके ऊपर सॉल्यूशन लाने के बारे में हम बात करेंगे तो हम इस तरह की गंभीर बीमारियों से लड़ के उसको हरा पाएंगे और फिर से तंदुरुस्त जीवन जी पाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस की सिचुएशन अभी क्या है। अभी की सिचुएशन में बहुत टाइम से हम सब पूरे विश्व में लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में है। अथॉरिटीज़ ने हमें घर में बंद करके रखा है ताकि ये जो बीमारी है वो लोगों के साथ में स्प्रेड ना हो सके। पर अभी भी अगर देखें तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर का डर, ये जो डर है वो आप माने ना माने बहुत अलग अलग फैक्टर से काम करता है अपने खिलाफ। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले डर के लिए। डर क्या है? डर जो है वो एक एक्सिस्टेंशियल फियर है जो हम सभी को होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा वजूद ख़त्म हो जाए उसकी चिंता है हमें। तो आज लॉकडाउन की सिचुएशन में हम घर बैठे क्या कर रहे हैं? तो हम बेसिकली अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई टीवी प्रोग्राम्स देख रहा है, कोई कुकिंग क्लास कर रहा है। बहुत सारी अलग अलग लोग अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग टास्क कर रहे हैं। पर इस सब के बीच में एक टास्क वेरी कॉमन है, वो है कि हम बाहर की दुनिया में जो ये डर का साम्राज्य चल रहा है, कोविड-19 का, कोरोना वायरस का न्यूज़ को हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे, सुन रहे और शेयर कर रहे हैं। तो हम जैसे कि हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या न्यूज़पेपर देख रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप ले लीजिए, उसमें बार बार हम इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या कर रही है? हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। अभी इन्फॉर्मेशन के दो यूज़ हो सकते हैं। एक, जैसे कि हमको इन्फॉर्म करके हमको सचेत कर सके, हमको जागरूक कर सके कि कैसे हम उससे बच सके। और दूसरा, जब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक डर का स्वरूप बन जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि अगर एक इंसान का हमने सुन के रखा कि वो हाईवे पे 100 की स्पीड पे चल रहा था और उसने रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसमें उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हुई। अभी दो तरह के आदमी हो सकते हैं। एक आदमी है जो इस इन्फॉर्मेशन से सीख के, जागरूक होके वो ऐसा सोचेगा कि एक तो हमें इतनी स्पीड रखनी नहीं है और दूसरा कि हमें रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रिकॉशन के लिए नेसेसरी है, अनिवार्य है। पर दूसरा इंसान है, वो लगातार इस चीज़ को सोचेगा कि यार ये कैसे मर गया इंसान। लगातार वो जो इंसिडेंट बना है उसको रिपीट करता रहेगा अपने माइंड में, अपने आप या किसी और से के साथ में ये चीज़ शेयर करके। तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो हाईवे पे अगर व्हीकल चलाना भी चाहेगा तो उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और मतलब वो इतना डरा हुआ रहेगा, इतना इम्बैलेंस रहेगा कि शायद वो बिना रॉन्ग साइड ओवरटेक करे भी एक्सीडेंट उसके साथ में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस में नहीं था। तो यही चीज़ की बात करते हैं कि डर जो है, अभी का जो डर है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, इन्फॉर्मेशन तो हमको लेनी ही लेनी है, इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अनिवार्य है। तो मैं ये पूछता हूँ आपसे, एक बार सोच के देखिए कि अगर 2 लाख केसेस थे और 2.5 लाख हुए या कुछ हज़ार लोग मरे थे और आज थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ गया, या कोई एरिया में केस था और वो बढ़ा, या फिर कोई एरिया में केस नहीं था और आज 1-2 केसेस हमें जानने को आए, तो उससे क्या फ़र्क एक्चुअल में क्या पड़ रहा है? आप सोच के देखिए। उससे मेरे हिसाब से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमको बेसिकली प्रिकॉशंस के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे पास है कि बहुत टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। हमें पहली चीज़ कि बाहर निकलना ही नहीं है और निकल रहे तो प्रिकॉशंस के साथ में निकलना है। तो वहाँ पे ही इन्फॉर्मेशन को लेने का पार्ट ख़त्म हो गया और भी बार बार उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेके हम वो जो पहले डिस्कस किया उस तरह का डर हम अपने आप को दे रहे हैं। जैसे ही हम डर की बात करते हैं तो कई लोग बोलेंगे कि डर तो हमें लगता ही नहीं है या फिर हम जानते ही नहीं है कि कैसे डर होता है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि डर जो है वो आपके
दिमाग के दो हिस्से पे काम करता है, मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे। तो जब कॉन्शियस माइंड जो आप सुबह से लेकर शाम तक जब आप जागरूक हो तब तक शायद आप डर को काबू में कर भी लेते हो, पर सबकॉन्शियस माइंड है वो लगातार 24 घंटे चलता है आपके सोने के बाद भी, जहाँ आपका कंट्रोल नहीं होता है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आप सोचिए कि पूरे दिन अगर आपने कोई हॉरर फिल्म देखी है तो रात को आपको डरावने सपने आएंगे, आप ना चाहे फिर भी वो सपने आएंगे। तो मतलब बहुत जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत पेचीदा तरीके से काम करता है। वो सिंपली ऐसा ही जानता है कि पूरे दिन में आपने क्या चीज़ के ऊपर रिपीटेडली थिंक किया है, इतना इंटेंसली आपने उस चीज़ को देखा था, वो रात को दोहराती है। तो आप माने ना माने सबकॉन्शियस माइंड आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसका अच्छा उपाय यही है कि पूरे दिन में आपने अच्छी अच्छी बातें देखे, अच्छी अच्छी बातें सोचे और उसके ऊपर गौर कीजिए। दूसरी चीज़, इसका एग्जांपल में अगर मैं दूं तो कई लोगों को मतलब पूछा जाए कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो बोलेंगे कि नहीं मुझे तो किसी से डर नहीं लगता है। पर अगर वही इंसान को मतलब हिप्नोटाइज़ किया जाए और पूछा जाए तो बहुत छोटी छोटी बातें निकलती है, जैसे कि चिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, फायर से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, भूतों से डर लगता है। तो मतलब डर सबको लगता ही है और उसमें कुछ गिल्ट या शेम फील करने जैसी बात होती ही नहीं है, क्योंकि डर सबको लगता है, सबका डर अलग अलग रहता है। पर उसको जब हम फेस करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये लगता है, तभी उसका सॉल्यूशन ला पाएंगे। जब आप बोल देते हो कि मुझे डर लगता ही नहीं है जबकि आपको लगता है, तो आप सॉल्यूशन ला ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट चीज़ है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप डर की जो फैक्टर है उसको इतना लाइटली मत लीजिए और बने उतना प्रिकॉशंस रखिए। चलिए बात करते हैं बायोलॉजी या बॉडी के ऊपर डर कैसे काम करता है। जैसे कि आप सोचिए कि आप कहीं जंगल में घूम रहे हैं, नदी है, पहाड़ है, मतलब पेड़ पौधे हैं और आप बहुत खुश हैं, घूम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी अचानक से आपके सामने शेर आ गया है और शेर को देख के लग भी रहा है कि जैसे वो अटैक करने वाला है आपके ऊपर। तो आप क्या करेंगे? आपका बॉडी क्या करेगा? तो हम इतने तो समझदार इंसान है कि शेर से लड़ने तो नहीं जाएंगे, तो हम बेसिकली उससे बचने की कोशिश करेंगे। और आपको ताज्जुब होगा कि जो इंसान 5 किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल से भाग लेता, वो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दौड़ पाएगा और दौड़ेगा शेर से भी ज़्यादा फास्ट। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो हर एकदम मामूली से मामूली इंसान भी वो चीज़ कर पाएगा। क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न है हमारी स्मार्ट बॉडी टेक्नोलॉजी। जो हमारी बॉडी है वो बहुत ही स्मार्ट है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि कैसे करे क्या करे। जिसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि कोई आदमी को मतलब बीमार होता है या उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और उसको मिटाने के लिए बॉडी अपने आप क्या करेगी? तो बॉडी हीटअप होएगी, गर्म करेगी अपने आप को। जैसे हम टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि टेम्परेचर अप गया है। तो वो चीज़ क्यों है? क्योंकि आउटर बैक्टीरियाज को मारने के लिए बॉडी अपने आप को गर्म करेगी। दूसरी चीज़ क्या करेगी बॉडी कि आप देखेंगे तो आपके जब बुखार होएगा आपको खाने की इच्छा कम होगी, आपको शायद कड़वा लगेगा या खाने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई भले कितना भी बोले, मम्मी बोले, कोई घर में बोल दे कि थोड़ा सा खा लो, पर अपने को इच्छा नहीं होगी। तो वो रीज़न क्या है? क्योंकि बॉडी इनडायरेक्टली आपको सिग्नल दे रही है कि जितना कम आप खाना खाएंगे उतना कम मुझे पचाने में लगेगा और टाइम लगेगा कम और एनर्जी भी कम लगेगी, जिससे कि वो एनर्जी को हम इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बॉडी की स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। अभी जब शेर सामने है और आपने को भागना है तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी मतलब कुछ कहीं पे खाना पचा रही है तो उसको बंद करेगी, कहीं पे रिपेरेशन काम चल रहा है उसको बंद करेगी, कहीं पे ये चल रहा है वो चल रहा है, सब एक्टिविटीज़ को बंद करके पूरी एनर्जी हाथ और पैर में देगी, जिससे कि आप बहुत फास्ट और बहुत लंबी दूरी तक भाग सकें। अभी दूसरा सिनारियो आप सोच के देखिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आपको और उस टाइम पे बॉडी क्या करेगी? तो बॉडी जैसे बात की कि पहले की सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए और वो बैक्टीरिया को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। ठीक है, तो अभी तीसरी सिचुएशन मान के चलिए, जब आपके पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, आपके ऑलरेडी आप बीमार है और आपके सामने शेर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? बॉडी हम सोचेंगे कि ये तो मतलब हमें तो मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए, पर बॉडी को मालूम है। बॉडी को मालूम है कि जान है तो जहान है। तो पहले क्या करेगी? पहले हाथ और पैर में आपको एनर्जी देगी कि आप पहले तो जो डर है आपके सामने, जो एक्सिस्टेंशियल वजूद ख़त्म करने वाली जो चीज़ है शेर,
जो आपको तुरंत ही मार डालेगा, मतलब 2 मिनट में आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो पहले शेर से बचने की प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाती है, और जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो होगी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की या बैक्टीरिया को मारने की या हराने की। तो इस चीज़ में क्या होता है कि शेर जो है वो हमारा डर है, और अभी जो हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए या उस एकदम अलर्ट होनी चाहिए और बैक्टीरिया से लड़ने की हमारी पूरी ताकत होनी चाहिए, उसको रिड्यूस करके हमारा पूरा ध्यान मतलब डर के और डाइवर्ट हो रहा है। दूसरी जो इफ़ेक्ट है डर की वो है अपने माइंड के ऊपर। क्या होता है जब हम डर जाते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि मोस्टली क्रिकेटर्स के एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, जैसे कि सुना होगा कि कोई बहुत प्रेशर के अंदर किसी को मतलब खेलने के लिए ग्राउंड में उतारा गया है और पहले बॉल पे ही वो आउट हो जाता है, या फिर उतना मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, वो रिज़ल्ट देने में बहुत माहिर था, पर अंडर प्रेशर वो काम नहीं कर पाया या इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। तो ये क्या है? ये है नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन। मतलब डर की वजह से आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्किल है या आपकी जो भी क्षमता है वो उभर के बाहर नहीं आ पा रही है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई इंसान है, मतलब वो रास्ता क्रॉस कर रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस में इधर उधर देखे बगैर मतलब ऐसे ही दौड़ के या ऐसे ही रास्ता क्रॉस कर रहा है, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। पर अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा डर के भी मतलब चल रहा है और रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कहीं पे रुक रहा है, कहीं पे भाग रहा है, कहीं पे ये इम्बैलेंस वे में मतलब उसको करने की कोशिश कर रहा है, तो भी एक्सीडेंट होने के चांस उतने ही ज़्यादा है जितना बिना देखे मतलब रोड क्रॉस करने को हो। तो ये है हमारा माइंड जो है वो इतनी अच्छी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये बात हुई माइंड के ऊपर डर की इफ़ेक्ट की। अभी हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी क्या होती है? हमको मालूम है, मतलब सुना हुआ है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या लाइट और डार्क है, पर मैं एकदम सिंपल शब्दों में आपको बोलूँ तो जैसे आप कहीं कुछ चीज़ खा के आपको आनंद आया, किसी ने आपको 2 शब्द अच्छे बोल दिए, कहीं पे आप काम कर रहे हो या आपने होमवर्क किया है, आपको 2 अच्छे शब्द सुनने को मिले तो आप प्राउड फील करते हो, अच्छा महसूस करते हो। तो वो क्या होती है? वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होती है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हम एकदम सिंपल टर्म में रखें तो जहाँ अपने को अच्छा महसूस होता है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और जहाँ पे हमको नेगेटिव या डेंस महसूस होता है, जैसे कि हम टेंस है, हमारी एग्ज़ाम आ रही है, हमारी प्रिपरेशन हमको मालूम नहीं है, या फिर ऑफिस में कोई टारगेट मैच करना है और हमें पता नहीं है कि कैसे करेंगे, तो ये एक टेंस माहौल रहता है, एक डरावना माहौल रहता है, वो उसको हम डार्क या डेंस एनर्जी बोलेंगे। तो एनर्जी के बारे में इतना सिंपल से समझ ले तो आगे हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अभी ये जो डर का जो माहौल है वो अगेन ऑफ कोर्स डेंस है, क्योंकि हमको वो अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है, हमको कंफर्टेबल नहीं होता है, हम उससे भागना चाहते हैं, हम वो सिनारियो से इतने खुश नहीं है। अभी ये एनर्जी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जिस चीज़ को आप बार बार सोचेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जिस चीज़ को बार बार आप कंटिन्यूसली सोचेंगे वो एनर्जी आपके पास में अट्रैक्ट होगी। मानने में शायद वो ना भी आए, पर मैं 2-3 एग्जांपल दूं तो शायद आपको समझ में आएगा। किसी इंसान का आप जीवन ले ले, सोच रहा होगा कि पैसा नहीं है या परेशानी बहुत है, लाइफ में बहुत परेशानी है, तो आप इंसान को देखेंगे कि सालों लग जाएंगे उसको उस परेशानी वाले स्टेट में से बाहर निकलने में, उसको सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी के ऊपर लगा रहा है। कोई आदमी देखेंगे कि जॉब या बिज़नेस में सेटिस्फाइड नहीं है, या बहुत प्रॉब्लम है, सैलरी हाइक नहीं हो रही है, बहुत बेकार जॉब है, मज़ा नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो एक लाइफ ऑफ सर्कल में ही घूमता रहता है, उससे बाहर नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार वो चीज़ को दोहराता है या उसके बारे में सोचता है तो वो वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करता है उसकी ज़िंदगी में। तो ये जो डर की एनर्जी है कोरोना वायरस की, वो बार बार जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो उससे क्या होता है कि हम वो एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि 100 लोगों में से अगर 2 जन को भी ये होने के चांसेस थे, तो बार बार सोचने से वो 2 लोग में आपका नाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और
दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, मतलब ज़िंदगी ख़राब है ख़राब है ख़राब है, तो कुछ अच्छा भी घट जाता है ज़िंदगी में, हम उसकी तरफ देख ही नहीं पाते, हमको वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कांटे देख रहे हैं, तो गुलाब कभी भी नहीं दिखेगा हमें। और डर के अंदर भी कुछ अच्छाई छिपी है, जैसे कि एक सिक्का रहता है, उसकी दो साइड्स रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हर सिचुएशन की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स रहती ही रहती है। ये मत मान के चलिए कि डर टोटली रॉन्ग ही है। मतलब डर प्रिकॉशंस के लिए, जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है या दुनिया में मतलब इस तरह की बीमारी है, कोई आदिवासी लोग हैं उसको मालूम ही नहीं है कि ये तरह की बीमारी, तो वो प्रिकॉशंस नहीं ले पाएंगे। पर आपको मालूम है, तो मतलब डर की एक खूबी है कि वो हमें सजाग करती है, सचेत करती है। डर का सॉल्यूशन क्या है? तो डर की ऑपोजिट एनर्जी लेनी है। कुछ एग्जांपल आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जैसे बच्चे को कांटा लग गया है, रोता रोता माँ के पास में आता है, तो माँ उसे ये नहीं बोलती है कि कितना बड़ा कांटा है, इतना गहरा घुस गया है, कितना अभी तो क्या होगा। वो बच्चा ऑलरेडी टेंस है, वो ऑलरेडी डरा हुआ है, वो ऑलरेडी रो रहा है। तो माँ क्या करेगी? माँ उसको सहलाएगी, बोलेगी कि बेटा बहुत छोटा कांटा है, बहुत ही अंदर, मतलब ऊपर ही है, हम निकाल देते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा, आप बस उसके सामने देखिए मत और उसको मतलब महसूस ही मत कीजिए। ये तो बहुत सी छोटी चीज़ है और आप तो बहुत ही हिम्मतवान हो, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है। तो आपको ऑपोजिट एनर्जी माँ देती है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंसान हार गया है, टूट गया है, तो उसको ये नहीं बोलते कि उसको उसका फेलियर नहीं जताते कि ये देखिए आप क्या क्या गलती की है, क्यों हार रहे हो, क्यों उसको सवाल करेंगे तो वो ज़्यादा टेंस होगा। उससे बेटर उसको मोटिवेट करते हैं, उसको सहारा देते हैं कि भैया ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती रहती है, और वो सही बात भी है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। और जब हम उसको उसकी पुराने टाइम की कोई सक्सेसफुल घड़ियाँ याद कराते कि वो टाइम में भी इससे भी बड़ी मुश्किल थी, पर आपने उसको बहुत आसानी से पार किया था, तो बस अभी आप थोड़ा सा बैलेंस हो जाइए और इस चीज़ को इतना हाइपर एक्टिवली मत लीजिए, इतना डर के मत लीजिए, उसको लाइटली लीजिए, हो जाएगा, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम हर प्रॉब्लम के सामने हम आंसर देते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं, उसकी जो ऑपोजिट एनर्जी है वो देते हैं। तो ये डर की ऑपोजिट एनर्जी क्या है? तो उस डर की ऑपोजिट एनर्जी है प्यार, फिर मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस कि सब सही हो जाएगा। तो ये उसकी ऑपोजिट एनर्जी है जिसके बारे में हमें लगातार सोचना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं, सोच के देखिए, जब हम मतलब हॉरर मूवी देख रहे हैं अकेले, या फिर कहीं पे हम अंधेरे में चल रहे हैं अकेले, तो हमको बहुत डर लगता है। और वही सिचुएशन में अगर हमारे पास में कोई 2-3 जन है या कोई हमारा फ्रेंड है, उसके साथ में हम वो चीज़ करते हैं तो हमको डर नहीं लगता है। तो अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपको ही ये चीज़ मतलब परेशानी दे रही है। अभी देखें तो मतलब रिच क्लास ले लो, मिडिल क्लास ले लो, या फिर जो गरीब है उनको ले लो, पॉलिटिशियन को ले लो, बिजनेसमैन को ले लो, किसी भी आदमी को ले लो, कोई भी इंसान ये चीज़ की परेशानी से मुक्त नहीं है। हम सब इसके अंदर साथ में है, तो क्यों डर रहे हैं? जो भी होगा हम सब साथ में ही है, हम सब साथ में मिलके ये परेशानी का सॉल्यूशन ला देंगे। तो एक ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि हम सब साथ हैं। अभी एक लास्ट में मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि एक फ़िलॉसॉफ़ी है मेरे लाइफ की। जब मतलब आगे का रास्ता है ही नहीं, पीछे मुड़ने का रास्ता ही नहीं है, तो वो रास्ते से प्यार करना चाहिए या उसके अंदर कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। जैसे कि अभी ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, हमारे हाथ में अभी तो कुछ है नहीं, लॉकडाउन रहना है तो वो रहना है, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम बाहर घूम सकते। तो क्या है, अच्छी बातें सोच के देखिए कि आज हम एक पूरी फैमिली एक छत के नीचे बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। हम मतलब बहुत सालों से जो सोच रहे थे कि शायद पेंटिंग करना है या म्यूज़िक बनाना है या कुछ एक्सरसाइज करनी है या कुकिंग कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया करना है, हमारी मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी सोई हुई हॉबीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। छोटे बच्चे रहते थे तब हम सोचते थे कि ये काश ये पढ़ाई से हमको ब्रेक मिल जाए, या हम बड़े होते थे काम करने के लिए जाते हैं तो भी हम सोचते, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते तो हम सोचते हैं कि काश ये सुबह से लेकर शाम तक क्या दौड़ करना है, कुछ ब्रेक मिल जाए।
घर पे जो बैठे रहते हैं वो भी सोचते हैं कि बहुत कम टाइम मिलता है फैमिली मेम्बर्स के साथ में, काश ऐसा ब्रेक मिले कि हम सब साथ में बैठ के अच्छा सा टाइम स्पेंड कर पाए। तो यही टाइम है। आप सही में अगर डर से आपका जब नज़र जैसे ही हटेगी, जैसे ही आप ये चीज़ को फॉलो करके डर को मतलब इतना जैसे जैसे नज़रअंदाज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मालूम पड़ेगी कि आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में अभी, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, एनर्जी है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको कंफर्ट है, आनंद है, क्योंकि आजकल कुछ करना ही नहीं है, खाना पीना और मज़े से जीना है। तो इससे ज़्यादा तो मतलब क्या, ये तो मतलब विश कम ट्रू हो गया। अभी तो कुदरत जैसे हम सबको मतलब ब्लेसिंग दे रही है कि हाँ चलो सबकी इच्छा पूरी हो गई, छोटे बच्चे की भी इच्छा पूरी हो गई, पढ़ना नहीं है बेटा, कोई काम कर रहा है उसकी भी इच्छा पूरी हो गई, सबकी इच्छा पूरी कर रहा है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें डर से हो रही है, और डर से हमें डर को हमको हरा के जीतना है। तो सबसे पहले उससे डरना ही नहीं है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आपका बहुमूल्य टाइम निकाल के ये वीडियो देखा, और सही मानिए तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में, जो आपको बहुत मतलब काम में आ सकता है। और अगर आप ये वीडियो से आप सहमत है और ये आइडिया से अगर आप सहमत है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी ये यूट्यूब चैनल को, और बने उतने ये वीडियो को स्प्रेड कीजिए ताकि और लोग भी इसका मतलब फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी।